ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर अब समझते हैं जरा नॉमेनक्लेचर को। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है, चलो नॉमेनक्लेचर हमारा क्या होता है, नामकरण। जैसे किसी एक बच्चे का नामकरण किया जाता है, उसी तरीके से जब कार्बन चेन्स बनाता है या फिर कहीं किसी के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, तो उसके भी कुछ नामकरण रखे जाते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूं क्या क्या। देखो सबसे पहले नेमिंग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन। हमें सबसे पहले क्या समझना है, आसान भाषा में समझाऊंगा, छोटे वे में समझाऊंगा। ठीक है, नेमिंग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर हो गई बात। अब क्या है हमारा, अगर मैं कह रहा हूं कि 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 4 5 6 7 या 8, कितने भी नंबर ऑफ, वैसे तो आगे भी होते हैं लेकिन हमें मैक्सिमम 8 तक पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद साइक्लिक आ जाता है। देखो 8 तक पढ़ने हैं, तो अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए लगेगा मेथ। ध्यान से समझ लो, 1 कार्बन के लिए क्या लगेगा, मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट। तो ये समझ लो, अगर जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतने ही उस हिसाब से हमें क्या करना है, अपना अपना नेम चूज करना है। मान लो मैं कह रहा हूं 5 है तो 5 के लिए क्या है, पेंट। मान लो मैं कह रहा हूं 7 है तो 7 के लिए क्या है, हेप्ट। मान लो मैं कह रहा हूं 3 है तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। क्लियर हो गई बात। तो ये नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हमें क्या करना है, नेमिंग करते समय स्टार्टिंग चूज करनी है। क्लियर है। अब कुछ हमें एक और चीजें समझनी है। जैसे मैंने फिर बता रहा हूं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अब एक चीज और बता दूं, एक बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भैया यहाँ पे आपने हाइड्रोजन 3 क्यों लगाया, 4 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कार्बन तो 4 बार शेयरिंग करता है। बेटा ध्यान से देखो, हमें ना बैलेंस करना होता है। तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा तो यानी कि बैलेंस्ड है। अब ये कार्बन, ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी 1 2 3 और चौथा ये, यानी कि ये भी 4 बना रहा है। क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत, यानी कि ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहा है और बाकी बचे हुए 3 वो हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं। ठीक है, अब सब में सिंगल बॉन्ड है यानी कि इथेन। अब एथ क्यों लगाया आगे, क्योंकि मैंने कहा था जब नंबर ऑफ कार्बन 2 हो, देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। जब मैंने कहा नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ लगेगा और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, तो ये इथेन बन गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो अब डबल बॉन्ड का एक एग्जांपल ये CH2। अब तुम कहोगे भैया यहाँ तो 3 थे, यहाँ 2 क्यों लगा। देखो अब क्या हुआ, 2 तो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके साथ, लेकिन डबल बॉन्ड भी तो बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 4। और इसमें भी डबल, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 4। नॉमेनक्लेचर समझ आ रहा है, थोड़ा फास्ट लेकिन समझ आ रहा है। मेरा परसों पेपर, अच्छी बात है, पढ़ो मजा आएगा। ठीक है, देखो हाँ, अब हमें आगे क्या चीज समझनी है। देखो मैंने क्या कहा कि 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड बना के बैलेंस हो रहा है और ये भी 4 बॉन्ड बना के बैलेंस हो रहा है। लेकिन अब डबल बॉन्ड है तो नंबर ऑफ कार्बन 2 थे तो 2 के लिए एथ लगाया, और डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या कहा था, इन लगेगा, तो डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम हो गया इथीन। क्लियर हो गया बात। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले पे आते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड पे CH, अब एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और 3 यहां पर है, तो 4 बॉन्ड बन गए, इसके भी 4 बन गए। अब 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन के लिए एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन, यानी कि इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब कुछ रूल्स पढ़ने हैं जो कि हमें नामकरण करने से पहले समझने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है, काउंट द लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि सबसे लंबी चेन आपको क्या करनी है, काउंट करनी है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारी एक चेन बनी हुई है, तो मैं इसमें सबसे पहले सबसे लंबी चेन काउंट करूंगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, लेकिन अगर मैं कहूँ नीचे भी तो है, तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही बन रही है, तो ये तो 6 से छोटी है, इसका मतलब हम कौन सी लेंगे, 6 वाली लेंगे। क्लियर है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन गिननी है। दूसरी क्या है, गिव प्रायोरिटी टू बॉन्ड्स, यानी कि अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो जिस प्लेस पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, मैं कह रहा हूं कि मान लो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, बीच में मैं कह रहा हूं बहुत सारे कार्बन है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इस वाले के पास है, मान लो इस वाले कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो मैं कहूंगा कि मुझे काउंटिंग यहीं से शुरू करनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल लेके समझा देते हैं। मान लो मेरे पास कार्बन है C डबल बॉन्ड C और C। हाँ, मान लो ये CH3, ठीक है, CH2 और CH3। मान लो मैंने तुम्हें क्या बोला है, मैंने ये बात बोली है कि मेरे पास ये है। अब मैं देख रहा हूं कि काउंटिंग कहां से शुरू करूं। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, तो 1 2 तीसरे पे 1 2 और तीसरे पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, वहीं पर अगर मैं इधर बात करूं तो 1 2 यहाँ पे दूसरे पे ही डबल बॉन्ड आ गया, तो मैं कहां से काउंटिंग शुरू करूंगा, इधर से, यानी कि जिस साइड से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उस साइड से मुझे काउंटिंग शुरू करनी है। नेक्स्ट क्या करना है, राइट द पोजीशन ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड की पोजीशन भी, जैसे मैंने कहा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन है। क्लियर हो गई बात। अब पर मैं
रूल में क्या समझा रहा हूं कि पोजीशन भी लिखनी है मुझे नाम लिखते समय। तो 5 के लिए क्या लगता है, हमें सबको पता है 5 के लिए पेंट लगता है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा पेंट, ठीक है। अब डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 2 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो मैं ऐसे लिखूंगा डैश टू डैश इन। इन क्यों लगाया है, क्योंकि डबल बॉन्ड था, क्लियर है, यानी कि पेंट टू इन, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा क्लास लोगे क्या, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, कोई बात नहीं, कल ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। चलो आगे करते हैं, इतनी समझ आ गई बात, पेंट टू इन। अब आगे समझते हैं, आगे मैंने रूल्स में क्या लिखे हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि अगर हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड एक से ज्यादा लगे हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि मान लो एक बॉन्ड यहां लगा हुआ है डबल और एक बॉन्ड यहां पे डबल लगा हुआ है, मैं कहता हूं ऐसे, ठीक है, जरा इसको मेरे को फिर से ही बनानी पड़ेगी चेन, ठीक है, फिर से बना देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो सी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, तो सी H2, ये तो बैलेंस रहेगा, ये H हो जाएगा, ये H3 हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं मान लो हमारे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, यहां से शुरू करनी थी 1 2 3 और 4, मैं कह रहा हूं 4 नंबर ऑफ कार्बन है, 4 के लिए क्या लगता है हमारा, ब्यूट लगता है, तो ब्यूट लिख देंगे। लेकिन अब यहीं पे देखें कि डबल बॉन्ड 2 बार है, एक तो पहले कार्बन पे है और एक दूसरे कार्बन पे, तो कैसे लिखेंगे, ब्यूट 1,2। अब यही बात खत्म नहीं हो गई, कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे 1,2 डाई इन, 1,2 डाई इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,2 डाई इन। तो नॉमेनक्लेचर इज द इजीएस्ट थिंग, ठीक है, पूरे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे आसान चीज हमारी नॉमेनक्लेचर ही आती है, ठीक है, सबसे ज्यादा आसान चीज हमारी नॉमेनक्लेचर आती है, मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी मजेदार और बड़ी आसान चीज है ये, है ना। चलो अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है, नेक्स्ट हमें समझना है किसके बारे में, नेक्स्ट रूल के बारे में, गिव प्रायोरिटी टू फंक्शनल ग्रुप। मान लो कि मैं कह रहा हूं यहाँ पे कहीं पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, तो मैं काउंटिंग यहीं से शुरू कर दूंगा, ठीक है, ये चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। वैसे इतना ज्यादा तुम्हें, ये तो मैं तुम्हें बिल्कुल 11th लेवल की समझाने लग गया जो 11th में होती है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। अब आगे क्या है, राइट द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ब्रांच चेन। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी ले रखा है, मैंने क्या बोला है कि ये हमारा कार्बन था, अब तुम कहोगे कि भैया यहाँ से क्यों काउंटिंग शुरू करी, तो इसमें भी यही देखा जाता है, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में देखा जाता है कि जहां से बॉन्ड पास पड़ रहा है वहां से शुरू करना है, तो जहां से ब्रांच भी पास पड़ती है तो उसके आसपास से शुरू करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, 6 की बनी है, ब्रांच पास यहाँ से पड़ रही थी तीसरे पे, क्योंकि यहाँ से पड़ेगी तो 1 2 3 चौथे पे पड़ेगी, लेकिन यहाँ से तीसरे पे पड़ती थी, तो यहाँ से शुरू किया। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए क्या लगता है, हेक्स, ठीक है। अब सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। अब मिथाइल ग्रुप, यानी कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये क्या होती है, ब्रांच चेन होती है, क्या होती है, ब्रांच। तो देखो ब्रांच कौन से नंबर पे, 3 पे, तो 3 लिख दिया, 3 डैश, अब कॉमा मत लगा देना, इसकी जगह नंबर कट जाएंगे। अब ये मिथाइल है, मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि एक कार्बन है, 2 कार्बन होते तो इथाइल, 3 होते तो क्या लिखते हैं, प्रोपाइल, क्लियर हो गया। अब एक ही कार्बन है तो हमारा क्या बन गया, इथाइल, तो मैंने लिख दिया 3 मिथाइल, सॉरी एक कार्बन है, मिथाइल बन गया, तो मैंने लिख दिया 3 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। तो ये ब्रांच चेन का रूल था, क्लियर हो गई बात, बहुत सिंपल है नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर में इतनी कुछ डिफिकल्टी नहीं है। वंस मोर क्या समझना है भाई, एक बार दोबारा, कौन सा टॉपिक, जल्दी से बताओ। कौन सा टॉपिक दोबारा समझना, जल्दी से बता दो, फिर मैं बता दूं जरा, फिर आगे बढ़े। जल्दी बताओ कौन सा दोबारा समझना है, फिर आगे बढ़े, और नहीं समझना तो आगे बढ़ते हैं। नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें, मैं कह रहा हूं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है आप लोगों का। एक्सप्लेन ऑफ कार्बन, बेटा ये पीछे, इतनी पीछे कैसे जाऊं मैं, कार्बन बॉन्ड, एग्जाम्पल ऑफ कार्बन बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला, चलो वो समझा देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मान लो हमारी एक कार्बन चेन है, सी 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 डबल बॉन्ड सी, मान लो ये मेरी 4 है, तो यहाँ पे H2, यहाँ पे H, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H3, मैंने कहा ये मेरी कार्बन चेन है एक, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को काउंटिंग पहले तो वहां से शुरू करनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पास यहां से पड़ रहा है, तो 1 2 3 और 4, तो ये 4 हो गए, 4 के लिए क्या लगता है, ब्यूट। अब मेरे को इसकी पोजीशन भी लिखनी है,
तो अब पहले कार्बन पे है तो ब्यूट 1, अब डबल बॉन्ड है तो इन, बस ये था। मान लो ट्रिपल बॉन्ड आता तो आइन आ जाता। अब तुम कहोगे कि भैया आपने पहले तो ब्यूटीन समझाया था, ब्यूट 1 इन क्यों समझा रहे हो? देखो दोनों ही सही है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही आसान है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, दोनों ही बढ़िया चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ना कुछ हमारे साइक्लिक आते हैं, कुछ हमारे क्या आते हैं, साइक्लिक। चलो साइक्लिक समझने से पहले फंक्शनल ग्रुप समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे साइक्लिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस इन द सेंस कि मान लो तुम्हें दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि तुम ये बताओ कि इसमें से स्ट्रक्चर, नाम दे देंगे, ठीक है, पूछेंगे कि इसमें से स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है एक, जो हर बार थोड़ा सा टपक जाता है ना, तो वो है ना। अब हमें आगे समझना है, आगे हमारा क्या है, देखो इसमें हमने ये 3 मिथाइल हेक्सेन वगैरह समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब हमें समझने हैं फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? जो हमारी चेन में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसका होना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखो जैसे हमारे क्लोरीन ब्रोमीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो Cl और Br यूज किया जाता है, और नाम में, नेमिंग में यूज किया जाता है क्लोरोब्रोमो। बस इतना याद रखना है, जो क्लोरीन और ब्रोमीन है ये आगे लगते हैं, सब में पीछे लगते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं इथेनॉल, तो इथेनॉल हमारा क्या है, CH3 CH2 OH, ठीक है। अब ऑल OH था, अल्कोहल ग्रुप था, तो लेकिन ऑल पीछे लगा था। पर अब क्या है हमारा, पर जब क्लोरीन ब्रोमीन आता है ना तो क्लोरोब्रोमो आगे लगता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि क्लोरोब्यूटेन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो ब्यूटेन बना लेते हैं, C2 3 4 H3 H2 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 और Cl, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, क्लोरोब्यूटेन। क्लियर हो गई बात। तो अब इसमें क्या होता है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसमें आगे लगता है सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो में, क्लियर है। देखो अब नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल में आपको पहचानना कैसे है कि अगर OH लगा हुआ है तो एल्कोहल ग्रुप है, और उसके लिए लास्ट में लगता है ऑल। एल्डिहाइड है तो CHO लगा हुआ होगा, इसके लिए अल होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH लगा होगा, उसके लिए पीछे लगता है ओइक एसिड। जैसे हम कहते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कोई भी है, जैसे इथेनोइक एसिड, मैं कहता हूं इथेनोइक एसिड, तो मैं क्या कहूंगा, इथेनोइक एसिड हमारा क्या होगा, COOH और CH3। अब आप कहोगे कि भैया इसमें आपने C2H5 क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो COOH है ना, ये कार्बन भी काउंट किया जाता है, तो 1,2 मतलब 1 और 2, तो ये हमारा क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। क्लियर हो गया बात। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे क्या लगाया मैंने, ओइक एसिड, आसान था। अगला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अगला है कीटोन। कीटोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और पीछे लगता है ओन। चलो नोमेनक्लेचर कुछ इतनी ही थी, नोमेनक्लेचर इससे ज्यादा नहीं थी हमारी, ठीक है।